चलो ध्यान दो इधर एक अब देखो प्रश्नावली कितना था 13.1 ना। प्रश्नावली अरे चल क्यों रहा है रे पता नहीं कौन कौन मार्कर लेके खोल देता है ना। इसका कवर जैसे ही खुलता है कि खराब हो जाता है। प्रश्नावली 13.1 यही था ना। तो कल जो हम क्वेश्चन छोड़े थे कल जो क्वेश्चन छोड़े उसको बना लिया तुम लोग नहीं बनाया। 2 नंबर का जो क्वेश्चन छोड़ दिया था नहीं बनाया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था दोनों का और दोनों में तुलना करना था कि कौन ज्यादा है। आया बन गया। तो देखो 5 का 2 नंबर में तुमको बोले थे कि घनाभ का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और घन का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो देख लेना है कौन अधिक है या कौन कम है। अधिक वाला में से कम वाला घटा लोगे पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो हम 6 नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं ठीक है। 6 नंबर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है एक छोटा पौधा घर है इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। छोटा पौधा ग्रीन हाउस। छठा नंबर 5 का 2 नंबर तो बोले बना लेना 6 का हम बताते हैं सही तो है। एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घिरी हुई है मतलब शीशे की पट्टियों घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियों के टैप द्वारा चिपका कर रखा गया है और यह घर पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। मतलब एक शीशा घर है जिसमें पौधे को रखते हैं ठीक है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। शीशा घर का लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है ऊंचाई दिया है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा और सभी 12 किनारों के लिए कितने टैप की आवश्यकता होगी। 12 किनारा वाला मतलब 12 को घन कहने का मतलब 12 किनारा वाला निकालना है तो घन का क्षेत्रफल इसमें भाग लगा देना है। तो सबसे पहले देखो इस तरह से शीशा घर है। इस तरह से जो है शीशा घर है। क्या बोला है चारों तरफ से बंद है ना। और इसमें बोला आधार भी सम्मिलित घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियां की टैप द्वारा चिपकाया गया। हाँ आधार भी इसका क्या है इसमें शामिल है। आधार का मतलब जैसे मान लो घर बनाते हैं ना इसे तो नीचे फर्श को कभी कभी नहीं जोड़ते लेकिन इसे बोल दिया कि आधार भी इसमें क्या है शामिल है। मतलब तुमको इसमें लंबाई दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो तुम यहाँ से क्या करो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो या ऐसे बोल देंगे शीशे शीशे क्या निकालना है क्या प्रयुक्त शीशे का प्रयुक्त प्रयुक्त शीशे के पट्टियों का क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक क्या कर दिए हेरोन का सूत्र लगाने लगे। सुनो तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई चौड़ाई गुना ऊंचाई ऊंचाई गुना लंबाई यही नहीं होता है। और सब ध्यान रखो सेंटीमीटर में है यानी कि लंबाई भी 30 सेंटीमीटर ऊंचाई 25 सेंटीमीटर ये चौड़ाई 25 ऊंचाई भी कितना 25 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला पर बैठा दो लंबाई कितना है 30 चौड़ाई कितना है 25 प्लस 25 से चौड़ाई ऊंचाई कितना है 25 25 से ऊंचाई लंबाई कितना है 30 यही ना है। अब गुना करो इसको 25 तिया ध्यान दो बोर्ड पर सभी गुना कर रहे हैं 25 तिया 75 होगा एगो जीरो है तो एगो जीरो प्लस 25 गुना 25 होता है 625 ये 25 तिया 75 यानी कि 750 750 750 1500 1506 21 2125 2 गुना 21 25
और इसको गुना करो 42-50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। देखो तो, है ना? नहीं है? तो इसका निकल गया 42-50। अब बोला है दूसरा नंबर में सभी 12 किनारों के लिए कितने टैप की आवश्यकता है? पहले इसको लिखो, पहले यहां तक लिखो, इसको मिटाए। चलो 2 नंबर का यहाँ पे कर देते हैं। ये 1 नंबर का था तुम्हारा, 1 नंबर का आंसर होगा तुम्हारा ये 4250। अब देखो बोला है 12 किनारों के लिए, क्वेश्चन क्या बोला है? 12 किनारों के लिए टैप की कितनी आवश्यकता होगी? मतलब 12 को किनारा पे टैप लगाना है, यानी मतलब शीशा को चिपकाएगा। ऐसे मान लो कार्टून को जब पैक करता है तो टैप चिपकाते हैं ना उसमें, उसी प्रकार से टैप चिपकाना है। तो सबसे पहले ये बताओ 12 को किनारा, किनारा तो हमको पता है क्या किनारा होता है? 12 को जो किनारा होता है उसमें क्या वो लंबाई होता है, क्या वो चौड़ाई होता है, क्या वो ऊंचाई होता है? तो सिंपल सा बात देखो, यही मान लो क्या है, घनाभ है ना, घनाभ जैसा है कि नहीं है? देखो यहाँ पे 4 गो लंबाई होगा, 2 गो, एक लंबाई ये हुआ, एक लंबाई ये हुआ, किनारा मतलब कोरे होता है ना, एक कोर ये, एक कोर ये, एक यहाँ पे, एक इधर बिल्कुल ऊपर। तो 2 गो नीचा, 2 गो बिल्कुल ऊपर होगा कि नहीं? एक कोर ये, एक कोर ये। तो 2 गो लंबाई नीचा, 2 गो लंबाई ऊपर, तो क्या हो गया? 4 गो लंबाई। चौड़ाई देखो 2 गो इधर है ना, एक लंबा, एक चौड़ाई, 2 चौड़ाई, 2 गो चौड़ाई इधर, 2 चौड़ाई इधर, 2 2 4 चौड़ाई। और ऊंचाई भी 4 गो होगा कि नहीं? एगो, 2 गो, यही ना ऊंचाई है इसका, कोर यही ना ऊंचाई है। 1 2, मोबाइल काम से वाला नहीं, दिमाग काम का चीज नहीं छोड़ो, मोबाइल, मोबाइल चार्ज नहीं है। उसके बाद देखो 4 गो है ना, ये 1 2 3 4, यानी कि 4 गो लंबाई होता है, 4 गो चौड़ाई होता है, 4 गो ऊंचाई होता है। तो लिखेंगे कितना? 12 किनारे के लिए आवश्यक टैप, 12 किनारे के लिए आवश्यक टैप कितना होगा? 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। तो 4 गो लंबाई दिया है तुमको, लंबाई कितना है? 30, प्लस ऊंचाई कितना है? 25, चौड़ाई 25, ऊंचाई कितना है? 25। 2 नंबर का यहाँ से कर लेना, ठीक है? 120 प्लस 100 प्लस 100 हो जाएगा 100, 100 200, 200 1 300, 320 सेंटीमीटर टैप लगेगा उसको, यानी कि जो चारों मतलब शीशा को चिपकाएगा ना, तो कितना सेंटीमीटर का टैप लगेगा? 320 सेंटीमीटर का टैप लगेगा। चलो लिखो। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वीट स्टॉल अपने मिठाइयों को पैक कराने के लिए जो है ना गत्ते के डिब्बे का ऑर्डर दे रहा है। मिठाई को पैक करता है तो गत्ता का डब्बा बनाते हैं ना, पता है, देखा डब्बा कैसे होता है? घनाभ का आकार कैसा होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो वह जो है इस प्रकार से मतलब डब्बा को बनाना चाहती है। इसकी लंबाई जो है कितना उतना, और 2 मापों का, एगो डब्बा नहीं 2 गो डब्बा बनाएगा, और दोनों का माप जो है अलग अलग है। एगो डब्बा की लंबाई अलग होगा, दूसरा का अलग होगा, दोनों का माप जो है क्या है? अलग है। बड़े डिब्बे का माप जो है ना, बड़े डिब्बे के माप की लंबाई तुमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और छोटे डिब्बे की माप जो है 15 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर थी। तो सभी प्रकार के अतिव्यक्ता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। जितना आएगा ना, क्योंकि उसमें गत्ता कुछ खराब भी होता है, तो उसमें 5% एक्स्ट्रा गत्ता और लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितना लागत लगेगा? देखो इस पूरे प्रोसेस में करना है क्या क्या। देखो सबसे पहले तो 2 प्रकार का डिब्बा है, एगो बड़ा वाला डिब्बा, एगो छोटा वाला डिब्बा। बड़ा वाला डिब्बा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे सबसे पहले। डब्बा पता है ना, मिठाई उठा के डब्बा देखा है, पूरा पैक रहता है कि ऊपर से खुला रहता है? पूरा पैक रहता है। तो यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि डब्बा जो है पूरा पैक रहता है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा डिब्बा का और छोटा डिब्बा का निकाल लेंगे। दोनों के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दिए तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ने के बाद उसका 5% निकाल लेंगे, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो 5% जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको निकाल करके जोड़ देना है।
तीनों चीज जोड़ दिया। अब बोला है कि 1000 सेंटीमीटर गत्ते का खर्च जो है 4 रुपया है। इस प्रकार से वह 250 को डिब्बा बनाना चाहता है, तो 250 से गुना करना पड़ेगा। एक डब्बा का क्षेत्र कितना खर्चा हुआ निकाल करके उसको 250 से क्या कर दो, गुना। मान लो एक डब्बा बनाने में लगा 1 रुपया खर्च, तो 250 डब्बा बनाने में कितना खर्च, 250 गुना 1 करोगे ना, 250 रुपया लगेगा। तो चलो हम बारी बारी से बना, देखो 2 प्रकार का डिब्बा हम बनाते हैं, एगो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एगो छोटा बना लेते हैं। ये बड़ा वाला बना लिए, ऐसे ही रहता है मिठाई डिब्बा ना, सब देखा होगा मिठाई, तो सब मिठाई सबके घर में आया होगा, रसगुल्ला वाला, मोतीचूर वाला, जो भी डब्बा आता है तो ऐसे ही रहता है ना, कि खाली पॉलिथीन दे देता है। अरे गप, तो लंबाई कितना दिया हुआ है इसका बताओ तो, बड़ा डिब्बा का 20, 25, 5, यानी कि ये ना 25 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। एगो और डब्बा है बिल्कुल इससे छोटा, हो गया ना। इस प्रकार से एक और डब्बा है, ये इसकी लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दोनों का बराबर है। क्यों कब कर रही है तुम दोनों, समझो नहीं था। तुम्हारे घर में मिठाई नहीं आया है, 500 रुपया मेरे फोन पे मार देना, मिठाई भेज देंगे। हाँ। चलो ध्यान दो, 7 नंबर का है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े डिब्बे की लंबाई कितना दिया हुआ है, बड़ा डिब्बा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, बड़े डिब्बे की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, बड़े डिब्बे की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो तुम बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल निकाल लोगे, तो लिखेंगे यहां से बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल। तो बड़ा डिब्बा क्या है, घनाभ है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, यही होता है ना। तो 2 लंबाई कितना है 25, चौड़ाई 20, चौड़ाई 20, ऊंचाई 5, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5, लंबाई 25। करोगे इसे सॉल्व, तो 2 25 दूनी 50, 500, 20 पंचे 100, 125, सबको जोड़ दो, 5 1 6, 6 1 725, 725 आएगा, 7 दूनी 14, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमको 1225 कैसे आ गया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, छोटे डिब्बा का निकाल लो, इसी प्रकार से लिखेंगे, छोटे डिब्बे की लंबाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, छोटे डिब्बे की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, छोटे डिब्बे की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लोगे, डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, यही होता है फॉर्मूला। तो 2 लंबाई कितना है 15 गुना 12, चौड़ाई है 12, ऊंचाई है 5, ऊंचाई है 5 गुना 15, यही करोगे। अब देखो खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 गुना 15 गुना 12 करो तो 180, 180, 12 पंचे 60, 15 पंचे 75, सबको जोड़ दो, कितना है जोड़ने के बाद 315, सही है ना, जोड़ गलती नहीं होना चाहिए, हाँ 315 ना, जोड़ देख लो, 3 दूनी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़का डिब्बा का क्षेत्रफल निकाल लिया तुमने, छोटका डिब्बा का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करोगे, दोनों डिब्बा का क्षेत्रफल को जोड़ दो पहले, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल कितना आएगा 1450, आएगा है 630, तो हो जाएगा 14 6 20, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अतिरिक्त कितना लग रहा है, अतिरिक्त लग रहा है 2080, इतना डब्बा है ना, उसका 5% एक्स्ट्रा लगता है, इसका 5% निकालना पड़ेगा। प्रतिशत निकालना सीखा है ना, प्रतिशत को भगाओगे क्या लाओगे नीचा में, इसको ऐसे रहना, ठीक है। 20
80, 5 का मतलब गुना, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, भागा, 0 से 0 खत्म, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 का 2, 10 4, ये ना मतलब 104 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता एक्स्ट्रा भी लगा। तो 2080 कागज बनाने में 104 टोटल जोड़ दोगे। अब यहाँ पे कुल क्षेत्रफल नहीं, दोनों डिब्बा का क्षेत्रफल लिखना है। यहाँ पे लिख देना है दोनों डिब्बा का क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल अब होगा, कुल अब कैसे होगा, देखो दोनों डिब्बा का 2080 एक्स्ट्रा लगा है 104, ये दोनों को जोड़ेंगे तब कुल क्षेत्रफल निकलेगा। लिखो, इसको लिखो पहले। तो अब देखो हम क्या करते हैं, कुल क्षेत्रफल कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल डब्बा, दोनों डब्बा बनाने में लगा 2080, अतिरिक्त लगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 2184, 184 गलती कर रही है तो 2080 को जोड़ेगी 104 में 84 होगा, 4 8, हाँ ठीक है 184 है ना, हाँ ठीक है, ठीक है 184 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब सवाल में ये बोला है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत है 4 रुपया, समझ दिया है ना। तो हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं पहले, तो 4/1000 होगा कि नहीं होगा रुपया, कितने का निकालना है, टोटल कितना एरिया है 2184 का, तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 4/1000 गुना 2184, गुना करो 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, 4 3 7, 4 दूनी 8 बटे 1000 रुपया, क्या गुजरो 3 गुजरो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 8.736 रुपया। मतलब क्या, एक डब्बा को बनाने में कितना खर्चा पड़ रहा है 8.736 रुपया एक डब्बा को बनाने में। तो इस तरह से क्या को डब्बा बनाया जा रहा है 250 ना, कितना आंसर है 2184, ठीक है 2184 रुपया है ना। तो 250 डब्बा बनाने में, 250 डब्बा बनाने में कुल लागत तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 250 को जल्दी से गुना करो 8.736 में, यानी कि 250 को जो है गुना कर दो किससे 8.736 से, तुम्हारा आंसर लगभग में आ जाएगा, यानी कि 250 गुना 8.736 आंसर आएगा 2184, कितना आएगा 2184 रुपया लगेगा। क्योंकि देखो ये जो हम निकाले हैं एक डब्बा का निकाला है, एक डब्बा को बनाने में इसको कितना रुपया लग रहा है 8.736 रुपया। तो सवाल में बोला है ना कि 250 डब्बा बनाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा 250 से क्या कर दिए गुना कर दिए, 2184 आंसर आ जाए। लिखो अब लास्ट क्वेश्चन एक है, चलो देखो 8 नंबर का तुम्हारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है क्या, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक प्रकार के ढांचे जैसा अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहता है। कार को ढकने के लिए होता है ना एक त्रिपाल जैसा, उसको बनाना चाहता है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, और यह मानते हुए कि सिलाई के समय जो कपड़ा खराब हुआ है ना उसको नग्न मानते हुए उसका कोई इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और आधार की बीमा जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, लंबाई है 4 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो इस ढांचे को बनाने के लिए कितना त्रिपाल लगा है निकालना है। देखा होगा कार को झापने वाला जो होता है क्या चारों तरफ से बंद रहता है, चारों तरफ से बंद रहेगा तो कार घुसेगा कैसे, ऊपरों से ढका, चारों साइडों से, खाली नीचा से खुला रहता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो क्षेत्रफल तुम निकालोगे
तो पहले कुल क्षेत्रफल निकाल लोगे, समझो, पहले कुल क्षेत्रफल निकाल लोगे और उसमें से नीचा का जो आधार का जो क्षेत्रफल वो घटा दोगे, क्योंकि नीचा खाली रखेंगे, नीचा जो है खाली रखेंगे तब ना वह गिरेगा, उसमें उसको ढक पाएगा। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, दिया है क्या सब, लंबाई दिया हुआ है कितना, 4 मीटर, 4 मीटर लंबाई दिया है, 4 मीटर चौड़ाई दिया है, ऊंचाई है 2.5। तो हम करते हैं क्या, तो क्या निकालना है, त्रिपाल बनाने में लगा, क्या किससे बना रहा है त्रिपाल, तो बोल रहा है ढांचे को बनाने में लगा त्रिपाल, क्या निकालना है, ढांचे को बनाने में लगा त्रिपाल, समझो, त्रिपाल कुछ घनावा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो घनावे होगा ना, ऐसे ही होगा ना, घनावे, घनावे होगा, इस कार को ये ढकने के लिए बनाया जा रहा है, तो नीचा वाला जो भाग होगा उसको खाली रखना पड़ेगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई घटा, यानी कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आयत का निचल का क्षेत्रफल घटा तब ना उसमें कार में घुस पाएगा। तो क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्यों घटाए, क्योंकि अभी जो बनता तो पूरा चारों तरफ से पैक हो जाता, लेकिन चारों तरफ से पैक करोगे तो फिर त्रिपाल घुसेगा कैसे गाड़ी में, तो नीचा से उसको हटाना पड़ेगा ना, निचल का जो आधार का जो लंबाई होगा चौड़ाई होगा उतना एरिया घटाना पड़ेगा, और वो लंबाई चौड़ाई किसमें होता है, आयतें होता है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घनाभ का होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई माइनस लंबाई गुना चौड़ाई। या एक और फॉर्मूला बना सकता था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो, ऊपर का ये जोड़ दो, यानी कि चारों तरफ से घेरबे करेगा, ऊपरों से घेरेगा, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वहां पे माइनस नहीं करना, वहां पे प्लस में आयत का क्षेत्रफल, दोनों तरीका से आ सकता है, या नहीं तो तुम कुल निकाल करके उसमें से ये आयत को हटा दो। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 4, ऊंचाई है 3 ऊंचाई है 2.5 गुना 4, लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 3, 4 तिया 12, 5 तिया 25 तिया 75, 7.5, 25 चौके 100, 10 ना, माइनस 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 2, इसको जोड़ो, 12 10 22, 22 7 29.5 माइनस 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, 2 3 4 49 से ना आएगा, 49 कैसे, 4 2 दूनी 4 1 5, 9 में हासिल है, देखो 5 दूनी 10 हुआ, 5 दूनी देखो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 हुआ, 19 59 59 में से 12 घटा दो, 47 मीटर स्क्वायर जो है तुमको ढांचे को बनाने में लगेगा। तो तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग कल से लंब वृत्तीय बेलन पता नहीं पहले घन घनाभ पढ़ो, इसमें हम क्या पढ़े थे, घन और घनाभ, इसमें भी क्या अभी आयतन नहीं आया है, केवल तुमको क्षेत्रफल आया है, अभी हम सबका पहले क्षेत्रफल पढ़ेंगे तब उसके बाद आयतन पढ़ेंगे। चलो इसको लिख लो।